हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको स्पीड मैथ पढ़ा रहा हूं। इसमें से अब तक 4 लेक्चर मैं करवा चुका हूं। स्पीड मैथमेटिक्स देखो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल आप कोई भी एग्जाम देने जाते हो, वहां पर आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट वे में मिलते हैं। डायरेक्टली आपको कैलकुलेशन बेस्ड मिलेंगे, जिनको आपको फटाफट कैलकुलेट करके आंसर टिक करना रहता है। बाकी बचे हुए जो क्वेश्चन रहते हैं, देखो ये जो स्पीड मैथ वाले क्वेश्चन रहते हैं या जिनको हम इजी कहते हैं, ये डिपेंड करता है कि भाई कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन कौन सा एग्जाम आप दे रहे हो। अगर मैं बात करूं बैंकिंग की, तो बैंकिंग में आपका प्रीलिम्स लेवल पर आपको 15 से 20 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट इसी से मिल जाते हैं। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन आप समझो, 20 क्वेश्चन आप मान लो प्रीलिम्स लेवल पर, तो 20 क्वेश्चन मीन्स 20 मार्क्स हो गए आपके। और ये 20 मार्क्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, आपका जब रिजल्ट आता है तब आपको समझ में आता है कि ये 20 नंबर कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। बिकॉज वहां पर जब आपका एग्जाम रुक जाता है 1 नंबर से, आधे नंबर से, या 0.25 या 1.25 ऐसे नंबर से जब रुकता है, तब आपको इनकी वैल्यू समझ में आती है। तो ये क्वेश्चन तो करते सभी हैं, ज़्यादातर लोग कर लेते हैं, पर उनमें अगर आप ज़्यादा कर तो रहे हो लेकिन टाइम ज़्यादा दे रहे हो, तो फिर बाकी बचे हुए क्वेश्चन कब करोगे, या उधर के आपके क्वेश्चन घट जाएंगे। तो यही चीज़ें होती हैं कि अगर इजी हैं, कैलकुलेशन बेस्ड जो क्वेश्चन है, तो आप उनको जल्दी निपटाओ, सही सही करके, एक्यूरेसी के साथ जल्दी जल्दी आप इनको कैलकुलेट करो और आंसर टिक करो और आगे बढ़ो। बाकी बचे हुए क्वेश्चन में जिनमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, उनमें टाइम दो, तो आपका एग्जाम निकलेगा। राइट, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अलग अलग क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है अलग अलग एग्जाम में अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर किसी और एग्जाम में जाओगे तो वहां पर सपोज मान लो कि लेट से कि 25 क्वेश्चन टोटल ही आ रहे हैं, तो टोटल में से आप 20 क्वेश्चन तो एक इसके नहीं दे देगा स्पीड के। हो सकता है 10 क्वेश्चन दे दे, हो सकता है 8 क्वेश्चन दे दे, हो सकता है 12 क्वेश्चन दे दे या 5 क्वेश्चन दे दे। तो डिपेंड करता है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, इनका वेटेज कितना है। तो आप अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग, जो आप एग्जाम को टारगेट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करो। पर ये स्पीड मैथमेटिक्स सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज इनसे डायरेक्ट वाले क्वेश्चन तो होते ही हैं। जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन कहने का मतलब कि आप कोई सा भी कैलकुलेशन कर रहे हो, कोई सा भी क्वेश्चन मैथमेटिक्स में कर रहे हो, तो वहां पर कैलकुलेशन तो लगेगी ही सही। तो वो यही कैलकुलेशन आपको वहां पर जल्दी जल्दी करनी होती है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आपको करना कैसे है। देखो अप्रॉक्स वाले क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे। अप्रॉक्स कहने का मतलब ये होता है, जैसे मान लो कुछ डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये ऊपर वाला जो होता है अंश होता है, हिंदी में आप कहते हैं, और नीचे वाला हर होता है। अब ध्यान से देखना कि मान लो कि न्यूमरेटर की वैल्यू लेट से कि सपोज 14.9 दी है सपोज, और मैं इसको अप्रॉक्स में क्या ले रहा हूँ, 20 ले रहा हूँ। न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ, मीन्स अंश की बात कर रहा हूँ मैं। अगर अंश की वैल्यू मैं बढ़ा रहा हूँ, सोचो, अगर ऊपर वाली वैल्यू मैं बढ़ा रहा हूँ, जितनी भी थी, 20 तो ज़्यादा हो जाएगा, 15 इसको लिखना चाहिए। तो ये 15 है, मान लो 14.5 दिया था, इसको मैं 15 ले लिया। तो मैं बढ़ा रहा हूँ ना, एग्जैक्ट नंबर में ले लिया 15। अब मैं बढ़ा रहा हूँ, तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो बढ़ा हुआ आएगा। हमारा आंसर जो भी आएगा तो बढ़ा हुआ आएगा। अब एक्चुअल हमारा क्या आंसर होगा, ये तो हमने जो कैलकुलेट किया, बड़ा नंबर लेके 14.9 से बड़ा नंबर लेके हमने कैलकुलेट किया, तो हमारा आंसर लेट से कि x आया, और ये आंसर हमारा बढ़ा हुआ आएगा एक्चुअल वैल्यू से। बिकॉज एक्चुअल वैल्यू 14.9 थी, हमने 15 ले लिया, तो हमारा आंसर बढ़ा हुआ आएगा। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हम कोशिश करेंगे कि इससे x से घटा दें, मतलब x जो नंबर है इससे थोड़ा सा घटा के हम आंसर टिक करेंगे, जो भी हमारे पास ऑप्शन मौजूद होगा। अब x मैं इसलिए ले लिया हूँ बिकॉज x की वैल्यू आपको नहीं पता। हो सकता है बहुत सारे नंबर अलग अलग लिखे हों, आपने किसी को बढ़ा दिया तो वहां पर आंसर आपका बढ़ा हुआ आएगा, पर एक्चुअल आंसर तो हमारा उतना नहीं होगा, बिकॉज हमने तो स्टार्टिंग में बढ़ा के लिया था, तो हमें थोड़ा सा घटाना होगा। डिपेंड करेगा कितना घटाना है, कितना बढ़ाना है, ये आपके ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, और बाकी नंबर्स पर डिपेंड करेगा क्वेश्चन में। सेम चीजें अगर मान लो न्यूमरेटर की ही बात करूं, और अगर मान लो कि 15.1 लिखा है, हमने इसको अप्रॉक्स में लेके 15 ले लिया, कैलकुलेट किया। अब हमारा एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, 15.1, मतलब 15 से ज़्यादा थी, हमने 15 ले लिया, 15 ले लिया, मीन्स हमने घटा दिया ना। तो हमारा जो आंसर आएगा वो घटा हुआ आएगा, एक्चुअल आंसर से हमारा आंसर घटा हुआ आएगा। तो जब हम ऑप्शन टिक करेंगे तो भाई थोड़ा सा बढ़ा के टिक करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने घटा दिया था स्टार्टिंग में, यहाँ पर हमने 15.1 को 15 ले लिया था, हमने घटा दिया था, तो हमारा आंसर घटा हुआ है, तो हमें थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। सपोज आंसर एक्स आया तो एक्स से थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। समझ आया? इसके अपोजिट क्या हो जाता है, डिनोमिनेटर की वैल्यू। डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर मान लो बढ़ी है, ये डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर मान लो बढ़ गई है, तो ओवरऑल हमारा आंसर क्या आएगा। सपोज मान लो कि, फिर से यही एग्जाम्पल लेता हूँ कि मान लो 14.9 था, डिनोमिनेटर हमारा 14.9 था,
इसको हमने अप्रॉक्सिमेट 15 ले लिया, ठीक है, हमने डिनोमिनेटर को बढ़ा दिया। तो डिनोमिनेटर उल्टा होता है न्यूमरेटर के केस में, मीन्स ये नीचे वाली वैल्यू जब बढ़ जाती है तो ओवरऑल आंसर हमारा घट जाता है। तो जो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे वो हमारा घटा हुआ आंसर आएगा, ये घटा हुआ आएगा। मान लो x आया तो वो x एक्चुअल आंसर से कम होगा। क्यों? क्योंकि भाई हमने डिनोमिनेटर की वैल्यू को बढ़ा दिया है एक्चुअल से, एक्चुअल जितनी थी उससे हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया। तो जब हम नीचे वाली वैल्यू को बढ़ाएंगे तो ओवरऑल आंसर हमारा घटेगा। तो x जो आया वो घटा हुआ आंसर आया। तो इसमें से हम थोड़ा सा एक्चुअल जो हम टिक करेंगे तो x से कुछ बढ़ा के टिक करेंगे, बिकॉज हमें बढ़ाना है। हमारा जो आंसर है वो थोड़ा सा घट के आया है। इसका उल्टा ले लो, डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर आप घटा रहे हो, लेट से कि मान लो 15.1 था और आपने इसको अप्रॉक्सिमेट 15 ले लिया, क्या किया आपने घटा दिया। डिनोमिनेटर 15.1 था, आपने घटा के 15 कर दिया। तो हमारा आंसर मान लो सपोज जो भी आया, अब डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर घटेगी तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये हमारा आंसर जो आएगा ये बढ़ा हुआ आएगा। तो हम जो आंसर टिक करेंगे तो बिकॉज ये हमारा आंसर बढ़ा हुआ आया है तो हम इससे थोड़ा सा घटा के टिक करेंगे। एक्स से थोड़ा सा घटा के, कितना घटाएंगे वो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। ये चीजें आई होप कि आपको समझ में आ गई है, बिकॉज यही चीजें आपके आंसर को, अब मैं बताता हूँ एग्जाम्पल। सपोज मान लो कि लेट से कि एक ऑप्शन 100 है और एक ऑप्शन 200 है, एक ऑप्शन 300 है और एक ऑप्शन 400 है। सपोज आपके पास ऐसे ऑप्शन है और मान लो कि आपके पास 150 आंसर आ गया। सपोज आपने कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करने के अकॉर्डिंग आपका आंसर 150 आ गया। अब बताओ 150 तो बीचों बीच है, तो ना तो आप 200 टिक कर सकते ना तो 100। जो भी टिक करोगे, जिधर भी जाओगे, आपको मन में डाउट रहेगा भाई हम 200 क्यों गए, बिकॉज जितना ही डिफरेंस इधर है उतना ही डिफरेंस इधर भी है, दिक्कत हो सकती है। फिर आप कहाँ जाओगे, फिर आप उधर जाओगे जो अभी हमने पिछले स्लाइड में सीखा कि अगर आप न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ा रहे हो, मान लो न्यूमरेटर की वैल्यू आपने बढ़ा दी थी, सपोज कितना था, न्यूमरेटर की वैल्यू सपोज 14.9 थी और इसको बढ़ा के आपने क्या किया 15 किया, 15 किया तो आपने बढ़ा दिया ना एक्चुअल से, तो आपका आंसर जो आएगा वो 150 आया मान लो। तो 150 ये बढ़ा हुआ आंसर आया है, पर एक्चुअल में तो आपको घटाना है। तो 150 से फिर आप नीचे की ओर, इधर घटे की ओर जाओगे तो फिर आप 100 आंसर टिक करोगे। और ये अगर अगर मान लो यहीं पर सपोज 15.2 होता और इसको आप 15 ले रहे हो, तो आपने एक्चुअल से थोड़ा सा कम ले लिया, तो जो आंसर आएगा सपोज 150 ही आंसर आया, तो जो आंसर आया वो घटा हुआ आंसर आया है, तो आपको बढ़ाना पड़ेगा ना एक्चुअल से। तो फिर 150 से आप आगे बढ़ के 200 ऑप्शन टिक करोगे। ठीक है, ये कुछ नियम है जो इनको बिल्कुल आपको समझना है और ध्यान देना है। इन्हीं के बेसिस पर आप क्वेश्चन तो कर लोगे बट आंसर टिक करते टाइम गलत कर दोगे। ये बात हुई। दूसरी बात ये कि लेट से कि मान लो सपोज 100, 200, 300 आपके यही आंसर हैं, ऐसे 4 टाइप के ये ऑप्शन हैं, राइट। और मान लो एग्जैक्ट वैल्यू, सपोज आपने 15 लिया, एग्जैक्ट वैल्यू लेट से कि सपोज 80 आ गई, एग्जैक्ट वैल्यू, ये एग्जैक्ट वैल्यू है और आपके पास ऑप्शन यही है। अब ये मैं अप्रॉक्स नहीं बात कर रहा हूँ, ये एग्जैक्ट आंसर है, आपका 80 आया है और आपके पास यही ऑप्शन है। तो फिर आप क्या करोगे भाई, 80 तो ऑप्शन ही नहीं है, फिर इसके क्लोज जाओगे। इसके क्लोज जाओगे तो इसके क्लोज क्या है, इसको 180 समझ लो थोड़ी देर के लिए, 180 ऑप्शन आया है। तो अब आप क्या करोगे भाई, इसके क्लोज जाओगे तो इसके क्लोज 200 है ना कि 100, बिकॉज 200 के क्लोज है 180, तो 180 की जगह आप 200 फिर अप्रॉक्स में आंसर टिक करोगे। फिर आप 100 की ओर नहीं आओगे बिकॉज ये एग्जैक्ट आंसर था, तो एग्जैक्ट आंसर 180 के आसपास 200 होगा ना कि 100 होगा। समझ पा रहे हो? तो बस इन्हीं कुछ बातों को ध्यान रख के, ध्यान में रखना और क्वेश्चन को करना, बाकी आपके क्वेश्चन सही होंगे। अब हम चलते हैं कुछ प्रैक्टिस करते हैं तो आपको और बेहतर क्लैरिटी आएगी। देखो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। ध्यान रहे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यानी लगभग मान ही आपसे पूछेगा ऐसे क्वेश्चन में। 798 इंटू 49 डिविजन में है 19.8 प्लस 18% ऑफ 500, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। कैसे करोगे भाई बताओ। देखो 798 है तो अप्रॉक्स में इसको आप 800 ले लो, ठीक है। 49 है तो इसको 49 को आप 50 ले लो अप्रॉक्स में। और ये डिवीजन में है तो देखो ये डिवीजन में मैं यहाँ लिख दूँ क्या, डायरेक्ट डिवाइड करके। 19.8 है तो इसको आप 20 ले लो, बोलो भाई। प्लस 18% ऑफ 500। मैं बोलता हूँ कि भाई हमेशा मेंटली आप इस बात के लिए प्रिपेयर रहो कि जैसे परसेंटेज मिला डबल जीरो काट दो, तो 18 इंटू 5 आपका आंसर हो जाएगा और 18 पंचे 90 हो जाएगा डायरेक्ट। आपको परसेंटेज और डबल जीरो अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी, डायरेक्ट आप काट दो। 18 पंचे 90, मैं इसको डायरेक्ट 90 लिख देता, पर आपको समझना है कि भाई 18 इंटू 5 ही होगा। अब देखो ये जीरो और ये एक जीरो कट जाएगा, ये कट जाएगा 2 से, तो ये 40 हो जाएगा पूरा पूरा। 40 इंटू 5 यानी 4 पंचे, सबसे पहले तो 20 लिखो और फिर एक जीरो ये, एक जीरो ये, तो डबल जीरो ये हो गया।
18 पंच 90, ये कितना आ गया 2090 आया है। बताओ भाई 2090 आया। अब इसका अप्रॉक्स कहाँ रखोगे बताओ, 2090 का अप्रॉक्स 2000 होगा कि 2100 होगा, तो आपका ऑप्शन 2100 होगा। समझ आया। अब देखो आप जब भी ऐसा आया अप्रॉक्स में तो आप 2100 आंसर टिक करोगे, लेकिन मन में आपके एक सवाल उठ सकता है कि भाई आपने 798 को भी बढ़ा के 800 लिखा, 49 को भी बढ़ा के इसको 800 लिखा, 49 को भी आपने 50 लिखा, और डिवीजन में ये 19.8 था, इसको भी तो बढ़ाया। अब जो आएगा अप्रॉक्स में आएगा, तो जिधर आए जिसके आसपास आए वही आंसर टिक करो, आगे बढ़ो। ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं भाई हमने इसको बढ़ाया, इसको भी बढ़ाया, इसको भी बढ़ाया, तो कितना बढ़ाया, कितना बढ़ाया, कितना घटाया, तो फिर आंसर प्लस है माइनस है, सोचने की जरूरत ज़्यादा नहीं है। ये अप्रॉक्स में ही आपसे आंसर पूछा है भाई, डायरेक्ट आपने जो इसके आसपास का बड़े नंबर पूरा होल नंबर के आसपास एकदम, देखो होल नंबर 799 भी होगा, 798 अपने आप में होल नंबर है, 49 भी होल नंबर है या इंटीजर है, पर हमें इसके आसपास वो वैल्यू रखनी है जिससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, तो अगर इस टाइप से आ रहा है जैसे 2090 आया तो सबका आपने अप्रॉक्स ही लिखा है, तो फिर आप डायरेक्ट इसके इसी के आसपास आप आंसर टिक करो 2100। ठीक है, आई होप की चीज़ें क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, अप्रॉक्स वैल्यू निकालनी है आपकी 1202 इंटू 24.9 डिवीजन में 50 प्लस 25% ऑफ 800। देखो करना कैसे, इसको 1200 लिखो, मैं समझा रहा हूँ इसलिए ये एक एक नंबर लिख रहा हूँ, अदरवाइज मैं डायरेक्ट आंसर टिक करता। ठीक है, देखो 1202 को हमने 1200 लिखा, 24.9 को हमने 25 लिखा, और नीचे ये डिवीजन में 50 है तो मैं इसको 50 ही रख दिया। बोलो भाई प्लस, अब देखो 25% ऑफ 800, तो ये परसेंट से हमने डबल जीरो काट दिया, 25 इंटू 8 डायरेक्ट 200 टिक करो, आप यहाँ लिखो। ठीक है, देखो 25 दूनी 500, 25 दूनी 50, ये 2 से काटोगे तो 2 छक्का 12, तो 6 दूनी 800। अब अगर 800 आपके पास डायरेक्ट ऑप्शन है तो टिक करो, अदरवाइज फिर दूसरा ऑप्शन ढूंढो उसके आसपास, तो ये आपके आसपास आंसर 800 है एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बोलो भाई समझ आया क्या। चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इस क्वेश्चन को देख लो, तीसरे क्वेश्चन को, इसमें भी आपसे अप्रॉक्स ही पूछा है। अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ 999 प्लस जीरो इंटू 0.52 प्लस 35% ऑफ 600। देखो 99 को मैं 999 को मैं 1000 लिख दूँ, 0.5 को मैं 0.50 लिख दूँ जो 52 था। क्यों भाई ऐसा क्यों, क्योंकि ये आधा होता है एग्जैक्ट, तो इस इन दोनों को मैं बिना आपको कैलकुलेट करे ये तो मैं लिखने के लिए बता दिया हूँ, अदरवाइज ये 1000 का ये 0.5 लूँगा तो आधा हो जाएगा, मीन्स 500 यहाँ से बचेगा। परसेंट है देखो 35% ऑफ 600, तो ये परसेंट से डबल जीरो कट जाएगा, मतलब 35 इंटू 6 लिखना पड़ेगा आपको। और 35 इंटू 6 आप कैसे कैलकुलेट करोगे, 35 से पहले डबल करोगे तो 70 होगा, अब उधर 2 आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 बचा, तो 7 त्रिक 21, 210 हो जाएगा। समझ आया। देखो यहाँ से आपका ये प्लस 35 इंटू आप 6 करोगे, यहाँ से आपका 500 आ जाएगा, और यहाँ से आपका 35 दूनी 70, 7 त्रिक 21, 210। अब ये कितना आएगा 710। अब मुझे बताओ इसके 710 के आसपास 700 टिक करोगे या 750 टिक करोगे, तो 700 आपका ऑप्शन होगा। बोलो भाई कि अप्रॉक्स में इसको ऐसे लिखते हैं, अप्रॉक्स में 700 आप टिक करोगे। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चले आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन आसान होते हैं, बस आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो इसको कैसे लिखना है कैसे कैलकुलेट करना है ये आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी चीज़ें वही होती हैं, कुछ ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं है यहाँ पर, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन आपको करना है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको फाइंड करनी है, 4800 इंटू 59.9 को आप 600 लिखो, 60 लिखोगे, 12% आप 1000, तो डबल जीरो काट दोगे मतलब 12 इंटू 10 हो जाएगा, यानी 120, तो राइट साइड से आ गया। ठीक है, लेफ्ट साइड से कितना होगा 4800 बटे, अब आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हो मेंटली, 4800 ये डिवीजन में है 60, एक जीरो कट गया 6 8 48 मतलब 80 आ गया, 80 में 120 जोड़ोगे तो ये 200 आएगा, 200 आ गया, तो 200 के आसपास 200 ही आंसर होगा। ठीक है, बोलो भाई। अब देखो यहाँ पर जैसे ऊपर की वैल्यू यानी आपने 4802 था उसको आपने घटा दिया, नीचे वाली वैल्यू को बढ़ा दिया, तो ये बात लगभग बराबर हो गई, और इसीलिए आपका एग्जैक्ट आंसर आया है। ठीक है, समझ आया कैसे। जैसे मान लो आपने नोमिनेटर की वैल्यू को घटाया यहाँ पर, तो घटाया मीन्स ओवरऑल आंसर को आपने क्या कर दिया, घटा दिया। डिनोमिनेटर की वैल्यू को आपने क्या किया, बढ़ा दिया, और बढ़ाने का नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ रही मीन्स ओवरऑल वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और यहाँ से आपने घटा दिया मीन्स बढ़ी हुई वैल्यू, तो वो लगभग बराबर हो गई दोनों चीज़ें। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5। देखो
1501 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 1501 इंटू 19.9 डिवीजन में 30 है प्लस 40% ऑफ 500 40% यानी 40 इंटू 5 डायरेक्ट लिखोगे तो 200 ये हो जाएगा। 1500 देखो ये 1500 हो गया इंटू आपका 19.9 को मैं 20 लिख रहा हूँ और डिवीजन में ये 30 है प्लस 40 इंटू 5 लिख रहा हूँ डायरेक्ट 200 चलेगा, ये कोई दिक्कत तो नहीं है। ये 0 0 कट गया, 3 से काटोगे तो 3 5 15 500 इंटू 2 यानी 1000 इधर से आ गया और ये 200 ये है मीन्स 1200 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो जो एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है वो तो आ रही है, पर जहाँ पर आप अप्रॉक्स में जा रहे हो तो फिर अप्रॉक्स में देखना पड़ेगा कि किधर जाना है, पॉजिटिव नेगेटिव। यही चीज़ें मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट में, और उसके बाद मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ ताकि आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप डिसीजन ले सको। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 720 इंटू 14.8 डिवीजन में 36 प्लस 25% ऑफ 400। 25% का मतलब ही होता है भाई 1/4 और 400 का 1/4 100 होगा, या आप डायरेक्ट 25 इंटू 4 कर सकते हो। देखो ये रहा, आपने 720 लिखा इंटू 14.8 को मैं 15 लिख रहा हूँ और डिवीजन में आपका 36 है, उसको ऐसे ही रहने दो। अब 36 को कुछ और मत कर देना कि 15 से काटने, वो देखो 36 दूनी 72 ये कट जाएगा डायरेक्ट, प्लस 25 इंटू 4 यानी ये भाई 100 हो जाएगा। देखो 15 इंटू 2 330 और ये एक जीरो बढ़ जाएगा और ये 100 हो जाएगा, दैट मीन्स कि ये आपका टोटल 400 हो जाएगा। और 400 एग्जैक्ट है तो वही टिक करोगे, फिर अप्रॉक्सीमेट ढूंढने बैठना, जो एग्जैक्ट वैल्यू आ रही तो एग्जैक्ट टिक करो, और जो एग्जैक्ट नहीं आ रही है तो फिर उसके आसपास आप देख लो कि कभी ऐसा हो जाता है कि पॉजिटिव है निगेटिव है। जैसे मान लो लेट से कि सपोज आंसर है 100 और 200 और हमारा जो कैलकुलेटिव आंसर आया है वो 150 आया है। अब इधर भी नहीं जा सकते इधर भी नहीं जा सकते, तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि आपने बढ़ाया ओवरऑल वैल्यू जो ये 150 आई ये बढ़ा हुआ आंसर आया या घटा हुआ। अगर बढ़ा हुआ आंसर आया है तो एक्चुअल आपका घटेगा थोड़ा बहुत, तो आप 100 की ओर जाओगे, और अगर घटा हुआ आंसर आया तो एक्चुअल आंसर आपका बढ़ेगा, तो फिर आप बड़े नंबर 200 की ओर जाओगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। 7 क्वेश्चन में बोल रहा है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 2500 इंटू 0.48 प्लस 20% ऑफ 1500। देखो 0.48 को आप क्या लिखोगे 0.5 लिखोगे, क्यों? क्योंकि 0.5 जो होता है आधा होता है, तो 2500 का आधा कितना हो जाएगा, देखो 1250 प्लस 20% ऑफ 1500। 20% का मतलब क्या होता है भाई, एक पचमा हिस्सा, और 1500 का एक पचमा हिस्सा यानी 300 हो जाएगा, तो 12 3 1550 होगा आंसर। ठीक है, आप देखो यहाँ पर जो मैं चीज़ें अभी समझाता था यहाँ पर यूज हो गई है आखिर, ये आपका 1550 आपका आंसर आ गया। अब 1500 टिक करोगे कि 1600, क्योंकि 1550 दोनों के बीच में है भाई, तो क्या टिक करोगे। अब देखो अब आपको क्वेश्चन पर जाना है, ये 20% 1500 ये तो आपने एग्जैक्ट कैलकुलेट किया, इस 0.48 था इसको आपने बढ़ा दिया है, आपने बढ़ा दिया 0.5 किया। ठीक है, अब जब बढ़ा दिया तो आपका ये जो आंसर आया ये बढ़ा हुआ आया है। जब 0.48 को 0.5 यानी बढ़ा के लिख रहे हो तो जो आंसर आएगा बढ़ा हुआ आएगा, पर एक्चुअल में तो उससे छोटा होना चाहिए ना, तो एक्चुअल आंसर इससे छोटा लिखोगे तब आप इससे छोटा यानी 1500 की ओर जाओगे, ना कि 1600 की ओर जाते, तो ये 1500 आपका आंसर होगा। अगर यहीं पर 0.5251 ऐसा कुछ होता मान लो, फिर इसको 0.5 लिखते तो आपका एक्चुअल आंसर जो है बढ़ा हुआ आता, ये बढ़ा हुआ नंबर होता। ठीक है, नहीं इस केस में फिर एक्चुअल आंसर अगर 0.5 लिखते तब आपका घटा हुआ आंसर होता, फिर आप बड़े की ओर जाते। पर यहाँ पर 0.5 को आपने 0.48 को आपने 0.5 लिखा मीन्स बढ़ा के लिखा, तो आंसर आपका बढ़ा ही आएगा, तो फिर आपको घटाना है तो 1500 की ओर जाओगे, तो इसका आंसर आपका 1500 होगा। समझ आया कि जब आपको ऐसे एग्जैक्टली बीच में वैल्यू आए तो फिर आपको इधर जाना है कि आपने बढ़ा के लिखा है, आंसर आपको बढ़ा हुआ है कि घटा हुआ है, तो आंसर आपको बढ़ा हुआ है तो घटा दो, बिकॉज एक्चुअल तो घटा हुआ होगा। ठीक है, आई होप कि आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 8वां। देखो 999 इंटू 39.9 डिवीजन में 20 प्लस 10% ऑफ 1000। 10% ऑफ 1000 मीन्स आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे भाई 100 हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 999 को मैं 1000 लिख दूँ, इंटू 39.9 को मैं 40 लिख दूँ, और डिवीजन में ये 20 है एग्जैक्टली है, तो ये कट जाएगा पूरा टू टाइम्स, प्लस 10% ऑफ 1000 मीन्स ये 100 हो जाएगा। 1000 इंटू 2 ये 2000 हो जाएगा, और 100 ये है तो प्लस 100 जोड़ोगे तो ये आपका 2100 आ जाएगा आंसर। एग्जैक्ट है एग्जैक्ट ठीक करो, बिकॉज 2100 के अप्रॉक्स 2100 के अप्रॉक्स में आपका 2100 ही होगा। समझ आया, तो जब एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है तो एग्जैक्ट टिक करो, अदरवाइज फिर अप्रॉक्स में जाना है।
एक ही चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें रूल याद हो जाए कि लगाना कैसे है, अदरवाइज गलतियाँ होंगी। अगला क्वेश्चन है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 1800 डिवीजन में 44.9 इंटू 25। अब देखो यहाँ पर गलती तो नहीं कर सकते कि 49, आप ऐसा तो नहीं करोगे ना। देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, 1800 ये है, डिवाइड में आप 44.9 को 45 लिखोगे, ठीक है। और 25 का मल्टीप्लाई इधर तो नहीं करोगे, क्योंकि भाई पहले डिवीजन करोगे तो ये पूरा आप 45 से डिवाइड करोगे तो ये पूरा आएगा, देन मल्टीप्लाई तो ये 25 ऊपर होगा ना कि नीचे। तो ये गलतियां बिल्कुल मत करना। यहाँ लिखता हूँ, देखो 1800 ये पूरा का पूरा है, 44.9 को मैं 45 लिख रहा हूँ और डिवीजन में 25 है, ये भी ठीक है। प्लस 15% ऑफ 800, 15 इंटू 8 यानी 15×820। समझ आया, ये हो जाएगा। अब देखो 45 का काटोगे 180 तो 45 चौका कट जाएगा और ये जीरो। 45 दूनी 90, 90 का डबल ये हो जाता है, तो 45 चौका 180 हो जाएगा। 40 आ गया, 40 इंटू 25 तो 25 चौका 100 ये लिखोगे, और एक जीरो ये 40 वाला है तो ये 1000 हो जाएगा और ये 120। अब ये कितना आएगा, 1120 आएगा। अब 1120 के आसपास आंसर बताओ भाई क्या होगा। 1120 के आसपास आंसर आपका 1100 होगा, तो ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, 1200 मत टिक करना, 1100 के आसपास 1120 के क्लोज या अप्रॉक्सीमेट आंसर आपका 1100 होगा, ना कि 1200। और दूसरी चीज ये कि यहाँ से जब आप जाओगे तो देखो 44.9 को आपने 45 लिखा, मीन्स नीचे की वैल्यू आपने बढ़ा दी, नीचे की वैल्यू आपने बढ़ा दी, तो ओवरऑल आंसर आपका क्या आएगा, घटा हुआ आएगा। तो फिर आप इसके घटा हुआ आएगा, जो भी आए ये घटा हुआ है, तो फिर आप इससे बड़ा आंसर जाओगे तो बहुत दूर हो जाएगा, बिकॉज थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, बट अप्रॉक्स में पूछा है तो आप वही जाओगे 1100। ठीक है, 1100 अप्रॉक्स में आंसर होगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ देखो 3999 इंटू 0.25 प्लस 30% ऑफ दिस मच। अब देखो हर बार पेन उठाने की जरूरत नहीं होती भाई, मैं जितने क्वेश्चन किया हूँ करवाया हूँ आपको, उसमें भी बहुत जगह पेन उठाने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी आपको समझाने के लिए मैं वो अप्रॉक्स वाले नंबर लिख रहा हूँ, राइट। अब देखो 3999 है तो इसका मतलब 4000 होगा, 4000 0.25 है, इसका मतलब क्या होता है भाई, एक चौथाई, तो 4000 का एक चौथाई 1000 हो जाएगा, और 30% आप 700, तो 30 इंटू डायरेक्ट ये डबल जीरो हटा दोगे, 7 मल्टीप्लाई करोगे तो 3 7 21, 210 हो जाएगा। 1000 में 210 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 1210 हो जाएगा। 1210 के आसपास आंसर आपका 1200 होगा। ठीक है, कैसे, देखो 3999 है तो मैं इसको 4000 अप्रॉक्स में लिख दूं, ये 0.25 है तो इसको मैं 1/4 लिख दूं, प्लस 30 इंटू 7, ये 4 से काटोगे तो ये 1000 बच जाएगा ऊपर कट के, तो 1000 इधर से हो गया, और 3 7 21, 210 इधर से हो गया, ये 1210 आ गया। इसका जब अप्रॉक्स ढूंढोगे तो 1200 आपका आंसर होगा। यही चीज़ें तो मैं आपको बोल रहा था कि भाई मेंटली करो, जितना आप दिमाग यूज़ करोगे, एक पेन कम चलाओगे, उतना ही आपका जल्दी आंसर आएगा। ठीक है, आंसर आपको 1200 हो जाएगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11। अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ 640 इंटू 24.9 डिवीजन में 32 प्लस 50% ऑफ 300, 50% ऑफ 300 दैट इज 150 हो जाएगा। देखो ये 640 है, इंटू 24.9 को मैं 25 लिखूँ क्या, और डिवाइड में आपका 32 है तो 32 से डिवाइड करो। ऐसा तो नहीं लगेगा कि 25 में डिवाइड किया था 32 का, तो भाई बात तो बराबर है, चाहे पूरे में डिवाइड करो, बिकॉज यहाँ मल्टीप्लाई है, प्लस माइनस होता है तो कुछ अलग चीजें होती, प्लस 50% ऑफ 300 दैट इज 150 हो जाएगा। देखो कटता कैसे, 32 दूनी 64, 20 हो गया, 25 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 50 होगा, और एक और जीरो तो ये 500 हो जाएगा, प्लस 150। अब ये कितना हो जाएगा, 650। 650 अगर एग्जैक्ट आंसर है तो 650 की अप्रॉक्स में आंसर 650 ही होगा। अगर नहीं होता तब आप मूव करते फिर दूसरी ओर, कि आप 600 की ओर जाओगे कि 700 की ओर जाओगे। समझ आया। और अगर मान लो यहाँ पर मान लो सपोज कि 650 आपके पास ऑप्शन नहीं होता, तब क्या करते, क्योंकि आपने 24 पॉइंट जो 9 था इसको आपने 25 लिखा है, बढ़ा के आंसर है, बढ़ा के वैल्यू लिखी, तो आपका आंसर ये बढ़ा हुआ आता, तो एक्चुअल आंसर फिर आप घटाओगे तो फिर आप 600 की ओर जाते, ना कि 700 की ओर। समझ आया। अगर आपके पास 650 आंसर अवेलेबल नहीं होता ऑप्शन, तब आप 600 टिक करते, क्योंकि ये बढ़ा दिया आपने यहाँ पर वैल्यू, तो आपका आंसर बढ़ा हुआ आएगा, फिर आपको घटाना पड़ेगा, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12। इस क्वेश्चन में बोला है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस मच 1500 इंटू 39.8 डिवीजन में 60 प्लस 20% ऑफ 900। 20% ऑफ 900 मतलब 20 में 9 को मल्टीप्लाई कर दो, डबल जीरो परसेंटेज हट जाएगा, राइट। देखो 1500 का मैं 1500 ही लिख रहा हूँ, इंटू है
39.8 को मैं 40 लिख रहा हूँ, राइट। डिवीजन में 60 है तो ये लिख दिया, प्लस 20% का मतलब एक 5वां हिस्सा होता है, 18 पंच 90 मीन्स 18 180 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो भाई ये 0 0 कट जाएगा, 2 से काटोगे तो ये 2 दूनी, 2 से काटोगे ये 2 तिहाई, 3 से काटोगे देखो तो 3 5 15 तो ये 5 और 00 500, 500 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 आएगा, 1000 में 180 जोड़ोगे तो भाई आपका 1180 आ जाएगा। 1180 के आसपास आंसर क्या होगा, 1200 होगा कि 1100 होगा, तो भाई 1200 होगा आपका आंसर। ठीक है, इसके आसपास अप्रॉक्स में आंसर आप 1200 ठीक करोगे। क्लियर हुआ क्या, समझ आया। जब भी ऐसी चीजें आ जाएं, जब आप फंसो कि जैसे 1100 1200 के बीच में जब भी 1150 आ जाए, तब आप यहाँ पर फिर जाओगे कि भाई हमने वैल्यू बढ़ाया कि घटाया, तब आप इस ओर जाओगे। और अगर ऐसी वैल्यू आ रही है कि 1100 1200 के बीच में 1180 आ रहा, तो डायरेक्ट आप इसके अप्रॉक्स में 1200 आंसर टिक करो, बिकॉज वो क्वेश्चन में हमसे पूछा ही अप्रॉक्स वैल्यू है, तो हम एग्जैक्ट क्यों टिक करें, क्यों हम उसमें एग्जैक्ट में जाएं। ठीक है, जब आप बीचों बीच फंस जाओ तभी फिर वो काम करना है, क्वेश्चन की ओर चेक करना है। अदरवाइज आपको ऑप्शन जो आप कैलकुलेट कर रहे हो उसके आसपास ही जाना है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, 2800 इंटू 0.75 प्लस 10% ऑफ 600, 600 का 10% 60 ही हो जाएगा, तो ये 60 यहीं से हो गया, प्लस में 2800 ये पूरा पूरा है, 0.75 का मतलब भाई 0.75 का मतलब होता है 3/4 इसका 2100 का मतलब 4 से काटोगे 4 7 28 7 21, तो 2100 इधर से आ जाएगा लेफ्ट साइड से, तो ये कितना हो जाएगा 2160। इसके आसपास आंसर क्या होगा बताओ, 2200 होगा, बिकॉज ये 2150 से ज़्यादा है, आधे से ज़्यादा है, तो इसका 2200 आंसर टिक करोगे, ऑप्शन बी। ये तो नहीं कहोगे कि ना कि मैं इतना जल्दी कैसे कर दिया, भाई जल्दी नहीं किया हूँ, बस यही चीज़ें तो मैं आपको सिखा रहा हूँ कब से कि मेंटली करना है। देखो ये 2800 आपको लिखना ही है, ये 0.75 का मतलब 75 का मतलब होता है 3/4, ये प्लस 10 इंटू 6 यही करोगे, 4 से काटोगे 4 7 28 और ये 00 है सही, 7 3 21, तो ये 2100 और 00 ये था तो 2100 हो गया, प्लस 10 छक्का 60, तो ये 2160 ही हो गया। अब इसके आसपास अप्रॉक्स में आंसर क्या टिक करोगे भाई, 2200। क्यों 2100 क्यों नहीं, क्योंकि 50 2250 से ये ज़्यादा है, आधे से ज़्यादा है, तो हम उसकी ओर जाएंगे, तो ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं एंड देन हमारा काम सही हो जाएगा। ठीक है, देखो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 4500 इंटू 89.9 को आप 90 लिखोगे डायरेक्ट, प्लस 25% ऑफ 400, 25% किसी का एक चौथाई होता है, तो 400 का एक चौथाई 100 होगा, राइट साइड में तो आपने 100 निकाल ही लिया। देखो ये 4500 है तो भाई 4500 लिख दो, फिर डिवीजन में है 90 तो ये डिवीजन में 90 लिख दिया, और मल्टीप्लाई में कितना है 20 है, तो 20 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा, इस बात में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना कि 20 का मल्टीप्लाई ऊपर क्यों किया, 89.9 के साथ क्यों नहीं किया, बिकॉज पहले आप डिवाइड करोगे जो भी ओवरऑल आएगा उसमें मल्टीप्लाई करोगे। देखो ये जीरो आपने काट दिया, 9 से काटा तो 9 50 45 5 ये हो गया, 00 है तो ये 00, 500 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो भाई 1000 आएगा, और उसमें से 100 जोड़ोगे तो आपका आंसर 1100 आएगा। 1100 है आपके पास डायरेक्ट आंसर, तो वही टिक करो, आगे बढ़ो, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं, ये आखिरी क्वेश्चन है आज का। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 999 इंटू 19.9 डिवीजन में 25 प्लस 40% ऑफ 500, 4 पंचे 20 200, तो राइट साइड में आ गया। 4 पंचे 20 कैसे भाई, 40 इंटू 5 करोगे, बिकॉज मैं हमेशा बोलता हूँ कि परसेंटेज से ये 00 कट जाता है। लेफ्ट साइड में क्या आएगा, देखो 999 को मैं 1000 लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई में है 19.9 को मैं 20 लिख रहा हूँ, और डिवीजन में 25 है तो 25 लिख दिया। 25 से काटोगे तो 25 से होगा 100, तो 40 हो गया, और एक ये 0 40 बचा, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, और 00 और प्लस 4 पंचे 20 200, इसका आंसर आएगा 1000। इसके आसपास आंसर डायरेक्ट है तो वही हम आंसर टिक करेंगे, हमारा काम क्लोज। ठीक है, इस तरीके से आपको फटाफट कैलकुलेट करना है, जितना जल्दी कर सकते हो जितना एक्यूरेट कर सकते हो वो करना, बिकॉज यहाँ से अगर 20 नंबर हैं 20 क्वेश्चन हैं अप्रॉक्स के, या देखो डायरेक्ट 20 नंबर अप्रॉक्स के ही नहीं आएंगे, 10-12 क्वेश्चन अप्रॉक्स के आएंगे, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आएंगे, कुछ रॉन्ग नंबर सीरीज के आएंगे, तो कुल मिला के ऐसे कि इजी इजी क्वेश्चन जो रहते हैं लगभग 20-22 नंबर या 18 नंबर रहते हैं बैंकिंग में। प्रीलिम्स लेवल की बात करूँ तो मेंस लेवल पर यही 10 से 12-15 क्वेश्चन हो जाते हैं, तो भाई सेलेक्टिवली आपको यूज़ करना है। यहाँ पर इजी हैं तो इनको
जितना जल्दी कर सकते हो उतना जल्दी करो, जितना एक्यूरेट कर सकते हो, बिकॉज़ यहाँ से आपको पूरे नंबर गेन करने हैं। अगर ये आप नंबर मिस करोगे तो फिर आप भाई उस लिस्ट से ही बाहर हो जाओगे, बिकॉज़ डिफ़िकल्ट वाले क्वेश्चन तो हर कोई करेगा नहीं। ईज़ी वाले क्वेश्चन तो लगभग हर कोई कर रहा है। कितने टाइम में कर रहा है यही महत्वपूर्ण है। तो अगर हर कोई कर रहा है और आप उसको नहीं कर पा रहे हो तो फिर कहाँ से उम्मीद करोगे कि आपका सिलेक्शन होगा, लिस्ट में नाम आएगा। तो यही सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम ट्रिक्स पर मिल रही हैं। मेरा एक ही उद्देश्य रहता है कि भाई आपको चीज़ें आसान बनाई जाएँ। चीज़ें आसान तरीके से सिखाई जाए ताकि आपको माइंड में बर्डन ना हो, लोड ना हो, और जब भी ज़रूरत पड़े, सोते टाइम कोई जगह है तो वहाँ पर भी आप करेक्ट आंसर निकाल पाओ और जल्दी। स्पीड और एक्यूरेसी को मुझे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करना है। हालाँकि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, पर मेरा टारगेट है इन दोनों को डायरेक्ट वे में आप लेके चलो। जितना हो सके उतना डायरेक्ट प्रोपोर्शन में रखो, ठीक है? चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने सारे दोस्तों के साथ। उसके अलावा कमेंट सेक्शन में जाके एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो और बताओ जो भी जैसा रिव्यू है। प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट करो, वहाँ पर आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी है। मैथमेटिक्स को मैं 2 बार पढ़ा चुका हूँ भाई, बहुत धांसू तरीके से पढ़ाया हूँ, बहुत सारी ट्रिक्स बताया हूँ। कॉपी पेन लेके बैठो और उसका फ़ायदा उठाओ। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।